हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BA BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस 1 एक्सरसाइज 1B प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सोल्व द इनइक्वालिटी मोड x² + 3x प्लस x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला काम गिवन इनइक्वालिटी, वो अपने पास क्या गिवन है, मोड x² + 3x प्लस x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मैं इस इनइक्वालिटी को ऐसा लिख दूं, मोड x × x + 3, मैंने यहाँ से x कॉमन निकाल दिया, प्लस x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको नाम दिया मैंने 1 का। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास पॉजिटिव हो जाए या फिर वैल्यू नेगेटिव हो जाए। मोड के अंदर तो यही काम होता है। ठीक है, वी हैव टू केसेस। ठीक है, केस 1, x × x + 3 मेरे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, x × x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके निकाल सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पे x = 0 आएगा, यहाँ पे x = -3 आएगा, -3 0। ठीक है, यहाँ लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अभी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए अपने पास ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो x होगा वो लेस देन इज इक्वल टू -3 होगा और x होगा मेरे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये आ गया। ठीक है, अपना जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है जी, या तो -3 के लेफ्ट में होगा या फिर 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में होगा। ठीक है जी, चलिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये अपने पास क्या बन जाती है, जब ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे अपने पास x × x + 3 प्लस x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, x² + 3x प्लस x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 2x² प्लस 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या मैं इसके फैक्टराइज कर सकता हूँ? ठीक है, फैक्टर्स करके देखते हैं इसके। 2 × 2 = 4 माइनस के और सब मेरे पास 3 आता है, यस फैक्टर हो जाएंगे इसके। 2x² प्लस 4x - x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बनता है x + 2। ठीक है, -1 कॉमन आ जाएगा, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम मेरे पास हो गया यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2x - 1 × x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। फिर से पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा -2, तो -2, यहाँ से मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, वही काम लीनियर है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से मेरे पास आता है, दिस इम्प्लाइज जो x होगा वो लेस देन इज इक्वल टू -2 होगा। ठीक है, और x यहाँ से मेरे पास होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, राइट। बट अपने पास गिवन क्या है, अपने पास x लेस देन इज इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अपने पास गिवन ये है। तो अब देखो जो सॉल्यूशन होगा अपना वो इसके लेफ्ट में लाई करेगा। ठीक है, ये -3 है, ये -2 है, -3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, -3 यहाँ कहीं होगा तो सॉल्यूशन -3 के लेफ्ट में आएगा, राइट में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू -3 हो जाएगा। एंड यहाँ से बात करेंगे इसकी, जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। ठीक है, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आया, यहाँ से क्या था मेरे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आया है कि मेरे पास सॉल्यूशन 1/2 से बड़ा हो, 1/2 से बड़ा हो तो इन दोनों के अंदर जो छोटा होगा इंटरसेक्शन होगा वो हम ले लेंगे यहाँ से, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ से। ठीक है, दिस इम्प्लाइज मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -∞ से -3। ठीक है, और एंड मेरे पास इसको बात करूँ तो 1/2 से ∞ तक ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास एक तो सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है, ये हुआ मेरे पास केस 1।
अब बात करें केस 2 की, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, ठीक है, फिर हम केस 2 की बात करते हैं यहाँ से। केस 2 के अंदर अब अपने पास क्या हो जाएगा, जो वैल्यू होगी ये मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसके लिए हमें फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अपने पास -3 आएगा, यहाँ पे अपने पास 0 आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से क्या -3 से 0 आता है, तो मेरे पास x होगा जो -3 और 0 के बीच लाई करेगा, दैट इज -3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास ये आ गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया ना। अब मेरे पास ये क्या, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, यहाँ से नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गई है तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या बनता है, -x² -3x प्लस x² -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, -x² प्लस x², ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, तो बचता क्या है, -3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 3x लेस देन इक्वल टू -2 और यहाँ से मेरे पास आता है x लेस देन इक्वल टू -2/3। ठीक है जी, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू -2/3। ठीक है, बट अपने पास वही फिर से गिवन क्या है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। और जब अपना सॉल्यूशन होगा इसको मैं कहीं पे सेफली लिख देता हूँ। ठीक है, इस सॉल्यूशन को उठाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ -∞ से -3 एंड 1/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखना चाहो x लेस देन इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, इन दोनों लाइन को मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, राइट। हम यहाँ से बात कर रहे हैं केस 2 की, तो x मेरे पास लेस देन इक्वल टू -2/3 है, बट अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन आएगा वो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे -2/3 से छोटा, यहाँ पे क्या गिवन है, जो x होगा वो मेरे पास 0 छोटा होगा। ठीक है, जो x मेरे पास होगा वो वहाँ पे सॉल्यूशन 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये उसके इक्वल होगा, लेकिन मेरे पास आया क्या है, x तो -2/3 छोटा है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू -2/3 छोटी। ठीक है, एंड x मेरे पास यहाँ से बड़ा किससे, -3 से बड़ा है। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब एक केस से आंसर ये आया है, एक केस से आंसर ये आया है। ठीक है, इन दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ द केसेस वी गेट। ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो यहाँ से इनकी यूनियन लेंगे हम। ठीक है जी, तो यूनियन लेंगे तो यहाँ से आंसर अपने पास क्या बन के निकलेगा, देखो ये वाला केस कहता है, मैं इसको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, -3। ठीक है, 1/2, यहाँ से मेरे पास -2/3। ठीक है, ये वाला केस कहता है -3 से इन्फिनिटी, यानी -∞ से -3, तो मेरे पास सोल्यूशन यहाँ होगा। ठीक है, और दूसरा केस यहाँ से कहता है 1/2 से इन्फिनिटी, तो मेरे पास 1/2 से इन्फिनिटी यहाँ होगा। ठीक है, होगा कि नहीं, हाँ जी। और जो नीचे वाला केस है ये कहता है कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2/3 आएगी, मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2/3 आएगी। ठीक है जी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 आएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3। एक सेकेंड अपने पास ठीक से लाना है यहाँ से, x वैल्यू अपने पास है लेस देन इक्वल टू -2/3। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, -3 और -2/3। ओके, तो यहाँ से अपने पास जो लाइन होगी ये लाइन अपनी यहाँ तक हो जाएगी।
क्यों जाएगी? देखो x की वैल्यू -2/3 छोटी है तो मैंने पूरी लाइन लगा दी, ठीक है। फिर जब इसको देखते हैं x की वैल्यू -3 से बड़ी है, मतलब क्या है, जो x मेरे पास होगा वो -3 से -2/3 की लाई करता है, यानी -3 से -2/3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इनको कंबाइन करेंगे हम तो अपने पास देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, अपने पास क्या बनता है यहाँ से, ये बनता है दैट इज -∞ से -2/3, ठीक है। अपना यहाँ से कंबाइन हो गया, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं था, कंबाइन था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, ये भी अपने पास, ठीक है। यूनियन यहाँ से मेरे पास 1/2 से ∞, ठीक है, वो अपने पास अलग हो गया यहाँ से, ठीक है जी। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन 12 का आंसर। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, सोल्व मोड x - 1 प्लस मोड x - 2 प्लस मोड x - 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6। चलिए करते हैं सोल्व इसको। गिवन इनइक्वालिटी इज मोड x - 1 प्लस मोड x - 2 प्लस मोड x - 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं इनइक्वालिटी 1, ठीक है जी। अब यहां से अपने पास जो ये फंक्शन है ये क्या है, ब्रेक हो रखा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। अगर आप इसको वैसे ड्रॉ करना चाहोगे सिंपली तो आप इसको फंक्शन को ब्रेक करके लिखोगे, ठीक है। तो यहां से मैं इसको डायरेक्ट केसेस में बात करूंगा इसकी, ठीक है। तो यहां से अपने पास केस क्या बन जाएंगे, वी हैव द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। केस 1, केस 1 अपने पास प्यारे बच्चों जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। उस केस के अंदर बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं डायरेक्ट फंक्शन को ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो मोड के अंदर वैल्यू ना, उस वैल्यू को थे थोड़ा सा देख लो। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 बनता है, 1 से छोटी वैल्यू पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो -1 बनेगा, -1 पुट करता हूँ तो माइनस का 2 बनेगा, नेगेटिव बनेगा अंदर तो नेगेटिव बनेगा, तो ये अपने पास नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, नेगेटिव x - 1। इसी प्रकार से 1 से 2 से छोटी वैल्यू मेरे पास क्या है 1 से छोटी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे तो ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पुट करूंगा तो मेरे पास ये भी क्या बनता है, नेगेटिव, ठीक है। इसके अंदर पुट करेंगे 1 तो 1 - 3 का होता है, नेगेटिव होता है ना, तो ये अपने पास नेगेटिव से ओपन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो यहाँ से -x + 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, -x माइनस का 3x 1 + 2 + 3 3 + 3 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ से -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ 3x लेस देन इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दूँ x मेरे पास आ गया लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। बट केस 1 क्या कहता है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। बट x लेस देन इक्वल टू 1, तो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये कहता है जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, ठीक है। हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सॉल्यूशन मेरे पास 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। ये 0 छोटा आ गया तो इस बात को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यानी 1 से छोटा सॉल्यूशन आने वाला है, 1 से छोटा कहाँ पे आएगा, 1 से छोटा सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बता रहे किसकी मैक्सिमम वैल्यू, किसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब जो 1 से आगे सॉल्यूशन नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ पे बात ये कहता है जो सॉल्यूशन आएगा 1 से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एक्चुअली तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यहाँ से वो 0 से छोटा आ रहा है, 0 छोटा आ रहा है, 0 छोटा है, इट मीन्स वो 1 से छोटा है, यानी इस बात को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो देयरफॉर x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है, तो केस 1 से अपने पास आंसर ये आ गया, राइट। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों केस 2 की। केस 2 हम क्या ले सकते हैं, केस 2 के अंदर अपने पास होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ केस 2, ठीक है। तो केस 2 के अंदर अपने पास वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, x बड़ा हो 1 से बट छोटा है उसके इक्वल हो किसके, 2 के, ठीक है। मैं ये केस लेके चलता हूँ कि x मेरे पास 1 और 2 के बीच में लाई करता हूँ, ठीक है। 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो फ्रॉम 1 से
अपने पास क्या मिलेगा यहाँ से 1 और 2 के बीच में है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, x माइनस 2 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो यहाँ पुट करता हूँ तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, यहाँ पे 2 से छोटा है 3 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ से x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, माइनस एक्स, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये कहता है कि जो x होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ से क्या मिला मुझे, x तो माइनस 2 से छोटा आ गया, ये तो मेरे पास इसके बीच में लाई नहीं करता। ठीक है, तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, दिस डज नॉट सेटिस्फाई। अपने पास यहाँ पे अपने पास लिखना पड़ेगा मुझे केस 1। ठीक है, केस 1 को सेटिस्फाई नहीं करता, और यहाँ पे ये वाला आ गया मेरे पास, दिस डज नॉट सेटिस्फाई केस 2। ठीक है, केस 2 को, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये वाली कंडीशन लिख दूँ यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दूँ यहाँ से ये वाली कंडीशन कि 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, वो लिख दूँ यहाँ पे, चलिए वो ज़्यादा सही रहेगा इसकी जगह पे। दिस डज नॉट सेटिस्फाई 1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 2, दिस implies there is no solution। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मेरे पास सेटिस्फाई किसको करता है, x लेस देन इज इक्वल टू 1 को करता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ से 2 केस आ गए। ठीक है, 2 केस के अंदर मेरे पास सेकंड केस के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो इसका तो अपना कोई काम नहीं रहा। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ केस 3 की। केस 3 को चेक करते हैं, केस 3 अपने पास क्या बनता है। केस 3, जब मेरे पास x का 2 से बड़ा हो बट 3 या 3 से छोटा हो। ठीक है, उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर अगेन फ्रॉम 1 से अपने पास x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू मेरे पास होगी ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि x क्या मेरे पास 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा होगा, तो ये वैल्यू मेरे पास x माइनस का 1। फिर यहाँ पे 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आएगी, बट 3 से छोटा है तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से मेरे पास x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ से 1x 2x माइनस 1 दैट इज x बचता है, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ से मेरे पास ये आ गया। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, लेकिन गिवन क्या है, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। x मेरे पास 2 और 3 के बीच में लाई करता है, सोल्यूशन सेट मेरे पास यहाँ पे आएगा सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये इसके अंदर तो लाई करता ही नहीं है। ठीक है, therefore this does not satisfy the टू लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, दिस implies there is नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, 3 केस हो गए हैं, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है तो ये भी अपने पास सॉल्यूशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों केस 4 की। केस 4 के अंदर क्या हो मेरे पास, जब x मेरे पास क्या हो 3 से बड़ा हो। ठीक है, x मेरे पास क्या है 3 से बड़ा आ जाए, और तो अपने पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब 3 से बड़ा आएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वी हैव 3 से बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियस बात सारी वैल्यू कैसे आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओपन करते हैं x 3x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3x मेरे पास ऐसे क्या आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12/3, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ठीक है जी,
यहाँ पे कहता है x 3 से बड़ा होगा, यहाँ पे आया x 4 या 4 से बड़ा होगा, ठीक है। बट गिवन क्या है, x ग्रेटर देन 3, तो देयरफॉर x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। ये क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इन सभी केसेस को करते हैं कंबाइन करते हैं तो क्या लगाते हैं, यूनियन, ठीक है। फर्स्ट केस का सॉल्यूशन जो आया मेरे पास वो ये आया, राइट। हेंस मैं लिख देता हूँ कंबाइनिंग ऑल द केसेस, कंबाइनिंग केस 1 एंड 4 वी हैव। फर्स्ट और फोर्थ केस को कंबाइन करते हैं क्योंकि सेकंड थर्ड के अंदर सॉल्यूशन था ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करता है, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ से मेरे पास क्या है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, हेंस सॉल्यूशन सेट इज माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।